हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ज्यादातर लोग ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं और वेल्थ नहीं बना पा रहे हैं। मतलब ऑप्शन में आप लोग जो 10 दिन में कमाते हैं वह एक दिन में चला जाता है। आप लोग टेंशन में ट्रेड करते हैं और अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं। तो इक्विटी ट्रेडिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप पीसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ एक ऐसा सेटअप शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप इक्विटी में स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हैं। और इस सेटअप का 80% विनिंग रेट है और 1:5 रिस्क रिवॉर्ड है। यह सेटअप आपको एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करके देता है। और साथ ही बताने जा रहे हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कई एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, बॉटम से टॉप तक के मोमेंटम को कैच करने की ट्रेडिंग को, या फिर बी, बीच के स्विंग से स्विंग तक के मोमेंटम को कैच करने की ट्रेडिंग को। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन से। किसी भी स्टॉक में स्विंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पर स्टॉक की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और मंथली टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड के स्टॉक को ही अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मंथली टाइम फ्रेम पर गोल्डन क्रॉसओवर के साथ ब्रेकआउट स्टॉक को ही वॉच लिस्ट में रखना है। तो अब सवाल उठता है कि यह गोल्डन क्रॉसओवर क्या है और ब्रेकआउट से क्या मतलब है। गोल्डन क्रॉसओवर से मतलब जब 9 SMA 20 SMA के ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो उसे हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। ब्रेकआउट से मतलब प्राइस एक्शन से है। जैसे कोई स्टॉक कुछ इस तरह से चल रहा है और उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है तो इसे ही ब्रेकआउट कहते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर इस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई करने से हमें स्टॉक की डायरेक्शन मिल जाती है। इसीलिए हम इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं। सवाल उठता है कि स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप क्या है। तो आइए पहले सेटअप समझते हैं। इस सेटअप में सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम चूज करना है जिस पर हमें एंट्री लेनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टाइम फ्रेम डे का रहेगा और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आर्ली रहेगा। प्राइस एक्शन के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम इंडिकेटर कौन सा यूज करें। प्राइस इंडिकेटर के लिए हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हर चीज एवरेज पर चलती है, इसीलिए हम प्राइस के एवरेज को देखते हैं। तो यहाँ मूविंग एवरेज हम 9 SMA और 20 SMA यूज करेंगे। और प्राइस स्ट्रेंथ इंडिकेटर के लिए हम वीवेप का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यह प्राइस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इंट्राडे में यदि प्राइस वीवेप के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल उठता है कि सिस्टम क्या है। तो आइए समझते हैं। तो पीछे बताए गए मंथली मेथड के अनुसार अपने पास बुलिश ट्रेंड के स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में हैं। अब यदि हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी है जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ हो, यानी 9 SMA ने 20 SMA को ऊपर की ओर क्रॉस किया हो और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई हो। अब सवाल उठता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या करें। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो करना है, बस आर्ली टाइम फ्रेम पर वीवेप का और यूज करना है। मतलब यदि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आर्ली टाइम फ्रेम पर हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी है जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ हो, यानी 9 SMA ने 20 SMA को ऊपर की ओर क्रॉस किया हो और प्राइस वीवेप के ऊपर हो और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई हो। तो अब सवाल उठता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा।
तो जिस जगह पर हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी जिस जगह प्राइस एक्शन बना है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली कैंडल और इंटरडे के लिए 1 आवर कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हमारा स्विंग और इंटरडे दोनों में ही ट्रेंड लाइन का हाईएस्ट स्विंग रहता है। आइए उन स्टॉक को समझते हैं जिसमें हमने ट्रेड किया था। यह अवंती फीड का चार्ट है। आप पीछे सीख चुके हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम मंथली चार्ट देखते हैं, इसीलिए हम यहाँ सबसे पहले मंथली चार्ट देख रहे हैं। यहाँ ब्लू लाइन 9 SMA है और ब्लैक लाइन 20 SMA है। यदि हम प्रीवियस अपर स्विंग्स को कनेक्ट करें तो हमें ट्रेंड लाइन मिलती है। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है, यानी 9 SMA लाइन 20 SMA को ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, जो यह दिखाता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यानी अब स्टॉक बुलिश हो गया है। इसीलिए हमने इसे अपनी वॉचलिस्ट में पहले से ही रख लिया था। आइए अब देखते हैं कि इस स्टॉक में कहां और कैसे स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह अवंती फीड का डेली का चार्ट है। ऑलरेडी आप पीछे जान चुके हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली का चार्ट देखते हैं, इसीलिए हम यहाँ डेली का चार्ट यूज कर रहे हैं। यदि हम रिसेंट में देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है, तो बस यही हमारी एंट्री बनती है। देखते हैं कि अब तक हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो यहाँ यह अभी तक 25% का हाई लगा चुका है। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा। अब देखते हैं इससे पहले कोई एंट्री बनती है तो पीछे हमें यहाँ ट्रेंड लाइन मिल रही है और ध्यान से देखें तो गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट कैंडल पर हमारी एंट्री बनती थी। यदि हमने यहाँ एंट्री ली होती तो अब तक हमें 50% का रिवॉर्ड मिल चुका होता। आइए अब देखते हैं कि इस स्टॉक में कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह अवंती फीड का आर्ली चार्ट है। ऑलरेडी आप पीछे जान चुके हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम 1 आवर चार्ट का यूज करते हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस इसमें प्राइस के वीवेप के ऊपर आने का भी इंतजार करना होता है। तो यदि हम रिसेंट में देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है और साथ ही प्राइस वीवेप के ऊपर है, तो बस यही हमारी एंट्री बनती है। देखते हैं कि इस दिन हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो यहाँ हमें 10% का रिवॉर्ड मिला है। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो रहता। आइए एक और स्टॉक देखते हैं। यह एग्रीटेक का मंथली चार्ट है। यहाँ हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है और साथ ही साथ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिलता है, जो यह निश्चित करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यानी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। इसलिए हमने इसे अपनी वॉचलिस्ट में पहले से ही रख लिया था। आइए इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यह एग्रीटेक का डेली चार्ट है। यहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। यदि हम रिसेंट में देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है, तो बस यही हमारी एंट्री बनती है। देखते हैं कि अब तक इसने कितना हाई लगाया है। तो यह 50% का हाई दे चुका है। यदि आपने इसे ऊपर बुक नहीं किया है तो आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा। यदि प्राइस इसके नीचे क्लोज दे जाता है तो आपको अपनी ट्रेड से निकल जाना है और दोबारा एंट्री नहीं लेनी है। अब देखते हैं इसमें पहले कोई एंट्री बनती है तो पीछे हमें यहाँ ट्रेंड लाइन मिल रही है और ध्यान से देखें तो गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट कैंडल पर हमारी एंट्री बनती थी और टारगेट ट्रेंड लाइन का हाईएस्ट स्विंग रहता। यदि आपने यहाँ एंट्री ली होती तो 100% का रिवॉर्ड मिला होता। आइए अब देखते हैं कि इस स्टॉक में कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह एग्रीटेक का आर्ली चार्ट है। यदि हम रिसेंट में देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। 23 तारीख को 1 आवर की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है
और साथ ही प्राइस वीवेब के ऊपर है, तो बस यही हमारी एंट्री बनती है और हमें 18% का रिवॉर्ड मिला है। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो रहता। आइए एक और स्टॉक देखते हैं। यह EKC का मंथली चार्ट है। यहाँ हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है और साथ ही साथ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिलता है, जो यह निश्चित करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यानी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। इसलिए हमने इसे अपनी वॉचलिस्ट में पहले से ही रख लिया था। आइए इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यह EKC का डेली चार्ट है। यहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। यदि हम रिसेंट में देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है, तो बस यही हमारी एंट्री बनती है। अब तक यह 35% का हाई दे चुका है। आइए अब देखते हैं कि इस स्टॉक में कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह EKC का आर्ली चार्ट है। यदि हम रिसेंट में देखें तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है। 24 तारीख को 1 आवर की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है और साथ ही प्राइस वीवेब के ऊपर है, तो बस यही हमारी एंट्री बनती है और हमें 6% का रिवॉर्ड मिला है। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो रहता। उम्मीद करता हूँ अब तक आप गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी की पावर समझ चुके होंगे। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।